नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। भारत में रहकर पाकिस्तान को कवर फायर क्यों, आतंक को मुंहतोड़ जवाब देंगे, बातचीत क्यों करेंगे, और बड़ा सवाल कि अनंतनाग पर क्या मोदी फाइनल हिसाब करने वाले हैं, क्योंकि देश के लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में इस वक्त आतंकियों के सफाई के लिए जबरदस्त ऑपरेशन चल रहा है। हमारे जवान जान हथेली पर लेकर दहशतगर्दों को नेस्तनाबूद करने में जुटे हैं। उन्हें चारों ओर से घेरा जा चुका है। कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने रखता हूं। उन तस्वीरों को देखिए किस तरीके से एनकाउंटर साइट पर आसपास जवानों ने घेराबंदी कर रखी है। आतंकियों के सफाई के लिए ऑपरेशन अपने आखिरी दौर में है। ये रॉकेट लॉन्चर अपने हाथों में लेकर जाते सैनिकों को आप देखिए। इस ऑपरेशन में हमारे जवान शहीद हुए, जिसके बाद देश भर में गुस्सा है। लोग बदला लेने की बात कर रहे हैं। जाबाज अफसरों की शहादत के बाद जब आर पार का ऑपरेशन चल रहा है, तो ऐसे वक्त में पहले कांग्रेस के नेता सैफुद्दीन सोज ने मोदी सरकार को पाकिस्तान के साथ साथ आतंकियों तक से बातचीत करने की सलाह दे दी। फारूक अब्दुल्ला के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता बशीर अहमद ने भी कह दिया कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। ये सारे बयान मैं आपको सुनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाना बेहद जरूरी है। बुधवार को अनंतनाग के गडूल कोकेरनाग में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए थे। पूरा देश इन जाबाजों की कुर्बानी को नमन कर रहा है, उन्हें सलाम कर रहा है। आज पानीपत में शहीद मेजर आशीष सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। हर किसी की आंखें उस दौरान नम थी। वो तस्वीरें भी मैं आपके सामने रखता हूं। इस मौके पर शहीद आशीष के परिवार की आखिरी सलामी सभी का दिल चीर गई। शहीदों को उनके परिवार ने सैल्यूट किया। मां ने कहा मेरा बेटा देश की शान है, तो शहीद मेजर की बहन ने कहा कि मैं आशीष बनूंगी, मैं रोऊंगी नहीं, सबको हौसला दूंगी। परिवार गम में है। कुछ तस्वीरें, उनके कुछ बयान आपको सुनवाता हूं। अरे गांव का बेटा, मेरा बेटा 36 बिरादरी का बेटा, मेरा गांव मेरी शान। मुझे गर्व है, मैं तो बहादुर भाई की बहन हूँ। आशीष बनूंगी मैं, आशीष बनूंगी मैं। आप सोचिए इस परिवार के दिल पर क्या बीत रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अपने बेटे भाई पर गर्व है। कुछ नेता कह रहे हैं पाकिस्तान आतंकियों से बातचीत करो। होनी चाहिए क्या ये बात? वहीं मोहाली में भी देश का मस्तक ऊंचा करने वाली तस्वीरें सामने आई। हजारों लोगों ने शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह को अंतिम विदाई दी। 7 साल के बेटे कबीर ने पिता को वर्दी पहनकर सैल्यूट किया। ये तस्वीरें देश को भावुक कर गई। लेकिन इन सबके बावजूद देश में सियासत हो रही है। यह तस्वीर देखिए और 7 साल के उस बच्चे के मन में क्या बीत रही होगी, आसपास के लोगों के जहन में क्या चल रहा होगा, उसके बारे में सोचिए। शहीदों के अंतिम विदाई के बाद हर किसी की आंखें नम है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान का पक्का इलाज कब होगा, कब इन शहीदों की शहादत का बदला लिया जाएगा, जैसा उरी और पुलवामा के बाद हुआ था। लेकिन इन सबके बीच सैफुद्दीन सोज के कल के आतंकियों से बातचीत वाले बयान पर माहौल गर्मा गया। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस से पूछा कि कांग्रेस सैफुद्दीन का बहिष्कार कब करे। सैफुद्दीन सोज को राहुल गांधी, सोनिया गांधी बॉयकॉट करने की हिम्मत रखते हैं क्या? हिम्मत है तो दिखाइए। जो पत्रकार G20 और भारत के लिए ठीक बोल दे उसको बॉयकॉट करना है, और जो भारतवर्ष के लिए खराब बोले उसके साथ खड़ा। अरे ये लोग तो ओसामा जी के साथ खराब हो गया। ओसामा जी को पानी में ढकेल दिया, उसको लेकर दिग्विजय सिंह 3 दिन नहीं सोए थे। आतंकवादी वो बाटला हाउस में मर गए थे 3, तो उसमें सोनिया गांधी जी रो रो के बेहाल हो गई थी। इनका हाल तो ये है। कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज के समर्थन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी उतर आए। उसी लाइन पर उन्होंने बयान दी। पार्टी नेता बशीर अहमद खुलकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान और आतंकी संगठनों से बातचीत होनी चाहिए। सुनिए। बातचीत हो सकती है, क्योंकि हमसाया मुल्क है, 2 मुल्कों में बातचीत होनी चाहिए टेररिस्ट के साथ में, चाहे वो आतंकवादी हरकतें करते रहे। देखिए, आतंकवादी हरकतें कर रहे हैं तो इसी तो बातचीत करनी है। आप सोचिए किस तरीके से बशीर अहमद ने कह दिया कि आतंकी हरकतें कर रहे हैं इसलिए बातचीत करनी है। तो जो गोला बारूद बंदूक लेकर आएगा उससे मारेंगे, उससे बातचीत करेंगे।
बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस में सच को सच कहने की हिम्मत नहीं है। पाकिस्तान से बातचीत करने की बात करते हैं। ये सैफुद्दीन सोज जो इनके बड़े नेता हैं जम्मू कश्मीर में, ये जानते हुए कि कश्मीर की स्थितियां सुधरी हैं, सच को सच कहने की हिम्मत क्यों नहीं होती है आपकी? चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। पहला सवाल यह कि भारत में रहकर पाकिस्तान को कवर फायर क्यों? इसमें तो सबक सिखाने की बातचीत होनी चाहिए। आतंक को मुंहतोड़ जवाब देंगे, बातचीत क्यों करेंगे? लोग यह सवाल पूछ रहे हैं। और सवाल यह भी कि बदला पूरा नहीं हुआ अभी, तो बातचीत की पड़ी क्यों है? और सवाल यह भी कि आतंकियों के सफाई के वक्त बातचीत की पैरवी क्यों? उरी पुलवामा के बाद सर्जिकल एयर स्ट्राइक हुई थी, अनंतनाग के बाद क्या? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। सरदार आरपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, सुशील पंडित जी कश्मीरी पंडित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुजफ्फर खान जी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, इरफान हाफिज लोन कश्मीरी एक्टिविस्ट और अहमद अयाज पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुजफ्फर खान जी, कल आपसे बातचीत पूरी नहीं हो पाई थी, आज मैं आपसे शुरू करता हूं। यहां लोग कह रहे हैं बदला लो, मारो आतंकियों को, ऑपरेशन जल्दी खत्म करो। पाकिस्तान का पक्का इलाज कब होगा? लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। आपके दो नेता ने कह दिया पाकिस्तान से बातचीत करो। मुजफ्फर खान जी, आवाज आ रही है आपको? ठीक। इरफान हाफिज लोन, आपको लगता है जब देश के लोग ये कह रहे हैं, कि बदला लो, आतंकियों को मारो, ऑपरेशन खत्म करो, पाकिस्तान का पक्का इलाज कब होगा, तो उसके बाद क्या पाकिस्तान से बातचीत की पैरवी होनी चाहिए, आतंकियों से बातचीत की पैरवी होनी चाहिए, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता कह रहे हैं? जी राकेश जी, आपसे निवेदन है, आप मुझे बोलने का 1 मिनट दे देंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मेरी गुजारिश है आपसे। बोलिए। जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो कोई भी ये लोकतंत्र जो है भारत एक फंक्शनल डेमोक्रेसी है, और हम समझते हैं कि फंक्शनल डेमोक्रेसी लोकतंत्र का केवल चुनाव तक महदूद नहीं होता, सीमित नहीं होता है। लोकतंत्र का यह मतलब है कि कोई भी मुद्दा अगर हो, बातचीत से उसे हल करने की अगर कोशिश की जाए, अगर हम कहें कि टॉकिंग लीड्स टू रेजोल्यूशन, लेट अस टॉक, तो इस इंस्टीट्यूशन, वार्ता के इंस्टीट्यूशन को हमें एंडोर्स करना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है, आप जैसे पत्रकार बात को कहां से कहां ले जाते हैं। हमने कल यहां पर 3 जवानों को खोया। देखिए, हुमायूं साहब की 1 साल भी नहीं भी शादी को हुआ है, हम 35 साल से ये जेल रहे हैं, 1 लाख लोग घाटी में मारे गए, अब सफाई है, यहां पीएसए है यहां पर, और तभी तो हम कहते हैं कि हमने मिलिट्री ऑप्शन करिए, लेकिन साइमल्टेनियसली वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दीजिए, इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत में इसको हल करिए। हर दिन यहां मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है। आज हमारे पत्रकार, आपके कुलीग माजिद हैदरी साहब, जो आपके टीवी पे अक्सर पिछले कई सालों से आते, एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है, देखिए आज उसके घर में कैसे मंगल सिंह की तरह पुलिस आई और अब सुनिए, मुझे बोलना पड़ेगा। हाफिज लोन जी सुनिए, पहले तो माजिद हैदरी की तुलना मंगल सिंह से मत करिए, ये हिमाकत मेरे शो पर मत करिए, बिल्कुल ये हिमाकत मेरे शो पर मत करिए कि माजिद हैदरी की तुलना मंगल सिंह से करेंगे, ये हिमाकत मेरे शो पर बिल्कुल मत करिए। वहां पर लोग आए और उनके घर में, बिल्कुल मेरे शो पर ये हिमाकत मत करिए, मैं आपको फोन कर रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं मैं आपको, जैसे ये समझ लीजिएगा, उनको गिरफ्तार करना। माजिद हैदरी कोई मंगल सिंह नहीं है जी, और माजिद हैदरी की कई बार भाषा वही होती है कि जाइए पाकिस्तान से बातचीत करिए, पाकिस्तान परस्त उनकी भाषा होती है। इस देश की एजेंसी, अगर आपको लगता है कि माजिद हैदरी को गलत उठाया गया है तो जाकर चैलेंज करिए, कोर्ट देखेगी, एजेंसियां देखेंगी। यहां आकर माजिद हैदरी को मंगल सिंह बिल्कुल मत बोलिए, मैं आपको आखिरी बार बता रहा हूं हाफिज लोन। और आपने हुमायूं भट्ट का जिक्र किया, आप वहीं पर हैं, मुझे लगता है कि शायद आप गए होंगे हुमायूं भट्ट के घर पर या नहीं गए होंगे, मुझे नहीं पता है। जाकर उनके परिवार से पूछिए कि जब ऑपरेशन चल रहा है, जब गोलीबारी चल रही है,
जब पाकिस्तान भारत की इस शर्त को मानने को तैयार नहीं है कि आतंक को भेजना बंद नहीं करेंगे, तो क्या पाकिस्तान से बात करनी चाहिए? आपने यह सवाल हुमायूं भट्ट के परिवार से पूछा? छोटा कर दे यार। बोलिए हाफिज लोन। जी मैं कह रहा हूं आप मेरी बात को समझ नहीं पाए। मैंने कहा माजिद हैदरी नहीं, मैं आपकी बात को समझना भी नहीं चाहता। मेरे लिए माजिद हैदरी कभी मंगल सिंह नहीं हो सकते। वो बात मुझे समझाने की कोशिश मत करिए। मेरा सवाल था, आपने हुमायूं भट्ट के परिवार से पूछा कि क्या पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, क्या आतंकियों से बातचीत होनी चाहिए? आपने ये पूछा हुमायूं भट्ट के परिवार से कि वो इस बातचीत के पक्षधर है कि नहीं है? चलिए, हाफिज लोन तक शायद आवाज पहुंच नहीं पा रही है। मुजफ्फर खान जी, आपकी पार्टी के दो नेताओं ने, फारूक अब्दुल्ला ने, बशीर अहमद ने भी कर दिया। इधर जवानों को अंतिम विदाई दी गई, लोग सैल्यूट कर रहे हैं, उनका परिवार कह रहा है गर्व है, बदला लो, और आपके नेता कह रहे हैं पाकिस्तान से बातचीत करो। यह समय आपने चुना है। आप इसको उसके साथ क्यों मिला रहे हैं? आप इसको इसके साथ क्यों मिला रहे हैं कि भाई जैसा कि वो जो मरे लोग वो हमारे नहीं है? मरे नहीं, शहीद हुए। शहीद जवान मरते नहीं है, शहीद होते हैं। मुजफ्फर खान जी, शहीद ही होते हैं यार। ऊंची आवाज में बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो सर आप सही बोलिए, मैं बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करूंगा। करके मेरे साथ बात किया करें, नहीं तो मुझे मत बुलाएं। मैं आपको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करूंगा। मुजफ्फर खान जी, तो जवानों को मरना मत बोलिए। आप इसको, जवान सिर्फ आपके नहीं थे भाई, जवान हमारे भी थे। आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि ये जवान सिर्फ आपके हैं। जवान पूरे देश के हैं, मेरे अकेले आपके नहीं है। हम भी उसी देश में हैं, हम भी उसी देश तो मैंने कब कहा कि आप देश में नहीं है? आप सुनिए, आप बात सुनिए। आपने पिछले 10 साल बीजेपी सरकार जब से आई है कहा हम बात नहीं करेंगे। मुझे ये बताओ, या तो आप ये कहो कि हमने टेररिज्म को खत्म कर दिया है पिछले 10 सालों में बात ना करने से, हार्ड स्टैंड रखने से, या आप ये कह दो कि भाई चाइना से आप बात कर रहे हैं, चाइना ने भी हमारे जवान शहीद किए, चाइना ने भी हमारी जमीन हड़प करी, और पाकिस्तान के लिए जब कोई ये बात कर दे कि आप, या तो ठीक है, एक तरीका है, आपने LOC क्रॉस करके आपने कहा कि हमने उनके टेररिस्ट के कैंप भी तबाह कर दिए, हमने बहुत सारे लोग भी मार दिए, उसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ सका। भाई टेररिज्म उसी तरह चल रहा है, वायलेंस उसी तरह चल रहा है। तो दो ही तरीके हैं, या तो आप बात करके उनको टेबल पे लाओ, उनकी इंटरनेशनल लेवल पे बाय मींस ऑफ योर फॉरेन ऑफिस आप उनको प्रेशराइज करें कि वो इससे रुक जाएं। मुजफ्फर खान जी, मुझे एक चीज बताइए सर, आप बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, मुझे एक चीज समझाइए सर, मुझे एक चीज समझाइए, फिर उसके बाद सरदार RP सिंह जवाब देंगे। मुझे एक चीज बस आप समझा दीजिए। हिंदुस्तान ने हमेशा कहा है कि आतंक रोक दो, हम बातचीत करेंगे, एक ही शर्त है बातचीत की, आतंक रोक दो। आप मुझे ये बताइए कि भारत को, सुनिए ना, सवाल सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए मुजफ्फर खान जी, सवाल सुन लीजिए। आप मुझे ये बताइए, भारत को पाकिस्तान से क्या कहना चाहिए? आओ बातचीत करते हैं, और हाथ जोड़कर कहना चाहिए भैया क्या लोगे आतंक बंद करने का, क्यों आतंकी भेज रहे हो, वो लोग तुम्हारी हर शर्तें मानने के लिए तैयार है। ये बातचीत करें हिंदुस्तान पाकिस्तान से। भाई मैं वो नहीं कहता कि हम क्यों किसी के आगे हाथ जोड़ेंगे, मैं कहता हूँ वो हाथ जोड़ के आए, लेकिन आपको इन्वायरमेंट क्रिएट करना है ऐसा। तो कैसे क्रिएट होगा? आपने करना है ना, कैसे क्रिएट होगा? हम कह तो रहे कि इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, आतंक बंद कर दो, तो वो फॉरेन पॉलिसी करेगी। ठीक, वो फॉरेन पॉलिसी। सरदार RP सिंह, मैं आ रहा हूँ मुजफ्फर खान जी। सरदार RP सिंह ये कह रहे हैं कि आप इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ये इन्वायरमेंट नहीं देख रहे कि पाकिस्तान से बातचीत की वकालत कब करनी चाहिए। आज इन्वायरमेंट है क्या देश में कि पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करें, पैरवी करें, सरकार से कहे कि जाओ पाकिस्तान से बात करो? तो उसका तरीका ये आप बता देना। फिर मैं सरदार RP सिंह से पूछ रहा हूं, रोकना है, सरदार RP सिंह से पूछ रहा हूं, मुजफ्फर खान जी, जिस एनवायरमेंट की आप दुहाई दे रहे हैं वो एनवायरमेंट आप खुद नहीं देख पा रहे हैं। कभी एनवायरमेंट नहीं है कि पाकिस्तान से बातचीत की मांग उठाएं। वो फेलियर किसका है? लोग गुस्से में है, वो सरकार का अभी लोग फेलियर गंभीर है,
आप लोगों ये की नहीं आंख में आंसू बताते है कि सर कहाँ चलिए आंसू है, सरदार आरपी failure सिंह से किसका जवाब है? सुनिए। सरदार आरपी सरकार सिंह, का फेलियर है। मुजफ्फर जी को जवाब दीजिए। राकेश जी, पहले तो मेरी संवेदनाएं उन परिवारों को जिनके बच्चे शहादत प्राप्त करके, जिनके बच्चे देश के लिए शहादत प्राप्त करके, वो देश के लाल सारे जीवन भर सबको याद रहेंगे। परंतु मुजफ्फर साहब, बातचीत करेंगे, बिल्कुल बातचीत करेंगे, आपकी मन की इच्छा पूरी करेंगे। हमारे देश के जवान पूरी डट कर बातचीत करेंगे और ऐसी बातचीत करेंगे कि पाकिस्तान को कई साल तक आगाज रहेगा, उसका याद रहेगी उनको कि कैसी बातचीत हुई थी। हम नहीं करेंगे बातचीत, ये सेना का अधिकार है, सेना को छूट है, वे जैसी बातचीत उनसे करना चाहे, जिस प्रकार की। सर आपको टोका नहीं, मैंने टोका नहीं ना आपको बीच में। मैं तायद कर रहा हूं आपकी, मैं टोक नहीं रहा। आई एम सपोर्टिंग यू, मैं विद यू। आप ध्यान से सुनेंगे, अभी आप मेरे को गालियां भी निकालेंगे, अभी आप सुनते जाइए, आप कृपा कर, क्योंकि आपसे सहन नहीं होगा जो मैं बोलने वाला हूं। बातचीत करेगी सेना बंदूक के दम पर, अपने हथियार के दम पर, अपने सेना बल के दम पर। अक्रॉस दी टेबल बातचीत कोई होने वाली नहीं पाकिस्तान के साथ। वह हमारे बच्चे शहीद करेंगे और हम अक्रॉस दी टेबल बैठकर बातचीत करेंगे, ये पॉसिबल है नहीं। और ये देश की हमारी नीति है, ये हमारे देश ने तय किया है कि हम आतंकवाद और बातचीत इकट्ठे नहीं करेंगे, ये तय है। तो सुनिश्चित अब थोड़े दिन का इंतजार करिए, अब वो समय सेना तय करेगी, परंतु मकबूल जवाब सेना को देने का अधिकार है, पहली बात। आप दूसरी बात कह रहे हैं कि बातचीत करिए जरा। अच्छा, मैं आपके हिसाब से भी चले तो बातचीत किससे करें? कौन सी सरकार है वहां पर जिससे बातचीत हो सकती है? कौन सी आर्मी है जिससे बातचीत हो सकती है? वहां के अवाम से बातचीत करें जो अपनी सरकार के खिलाफ बगावत में खड़ा है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जितने, ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के, माफी चाहता हूं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के जितने लोग हैं वो बगावत पर खड़े हैं। तो किससे बातचीत होगी? वहां पर सिर्फ एक ही बातचीत होनी है, जो मैंने शुरू में कहा, वो भारत की सेना मकबूल बातचीत और मकबूल जवाब उनको देगी, आप चिंता मत करिए। और ये बार बार कहना कि पॉलिसी में क्या हुआ, आपकी जानकारी के लिए दे दूं सिर्फ। मुझे बताइए, आपने आखिरी बार जुम्मे की नमाज पर पत्थरबाजी कब होते देखी? वहां पर काले झंडे लेकर हम क्या चाहते हैं, आजादी के नारे लगते कब देखे आखिरी बार आपने वहां पर? ठीक, बता दीजिए जरा। ठीक है, तो आपको समझ लग जाए कि मैं आता हूं सरदार आरपी सिंह आपके पास। इस बार 15 अगस्त पर वहां पर तिरंगा लहराया गया या नहीं लहराया गया? बिल्कुल ये बदलाव है, कभी नहीं लहराया, और शायद ये बदलाव लोगों को चुभ रहा है। मैं आता हूं, मैं आ रहा हूं। अहमद अयाज घर पे लहराया गया। अरे सुनिए राकेश जी, एक मिनट राकेश जी, एक सेकंड राकेश जी, एक सेकंड। हर घर पे, हर गांव में तिरंगा लहराया गया, और मैं उसका भोगी हूं, जहां पर तिरंगा लहराने पर 5 घंटे मुंशीराम बाग थाने पर जानवर की। अरे सुनो एक मिनट, सुनो मुजफ्फर खान, 5 घंटे उमर अब्दुल्ला की पुलिस ने थाने में, मुंशीराम बाग थाने में जानवर की तरह पीटा था। तिरंगा लहराने पर मुजफ्फर खान, सुनिए मुजफ्फर खान, आप तिरंगे की बात करते हैं। आज वहां पर हर कश्मीरी मान के साथ तिरंगा लहराता है, हर कश्मीरी मान के साथ तिरंगा लहराता है। ठीक है, 47 से लहराता, तो वो जाकर पूछिएगा जो एक देश एक निशान की सरकार ने, तुम्हारे उमर अब्दुल्ला ने, मैं वापस कह रहा हूं, कान से सुनो, उंगली नीचे करके बात जानवर की तरह पीटा था मेरे सहयोगियों को तिरंगा लहराने पर। ठीक है, मैं आ रहा हूं, ये चर्चा आगे बढ़ेगी। लेकिन अहमद अयाज जी रुक जाइए, सरदार आरपी सिंह, मुजफ्फर जी, मैं आता हूं आपके पास। 2 मेहमानों ने अभी तक कुछ नहीं बोला है। अहमद अयाज जी, जरा तस्वीरें रखिए शहीद मेजर के परिवार की, जरा स्क्रीन पर तस्वीरें रखिए। किस तरीके से उनकी मां और बहन रो रही थी, और रोते हुए उन्होंने कहा कि हमें गर्व है, अपने लाल पर गर्व है, हम परिवार को आगे लेकर चलेंगे, देश को आगे लेकर चलेंगे, हम बदला लेंगे। अहमद अयाज जी, ये तस्वीरें देखने के बाद आज लोग गमगीन हैं, उसमें आपको लगता है कि आज पाकिस्तान से बातचीत की मांग उठनी चाहिए, आतंकियों से बातचीत की मांग उठनी चाहिए? क्या इन शहीदों के परिवारों के मन में यह बात होगी, या आप सोचिए उनके मन में क्या बीत रही होगी अगर हमारे नेता यह सवाल उठाएंगे तो? इसीलिए ये हालात देखकर ही माँ का रोना, बहन का रोना, बेटे का रोना, वही हाल देखकर इसीलिए आवाज़ें शायद उठ रही हैं कि बातचीत करिए ताकि मसले को हल किया जाए।
इस मामले के दो ही ऑप्शन है, या तो उसको सिक्योरिटी फोर्सेस के सतह पर उसको टैकल किया जाए या बातचीत के साथ हल किया जाए, क्योंकि तीसरी कोई मोटा मोटा ऑप्शन नजर नहीं आ रही है। तो चूंकि सिक्योरिटी ऑप्शन जो है, सिक्योरिटी का जो एक्शन है वो हम 1990 से अभी तक चलते आए, देखते आए, और उन्होंने इस दौरान बड़े बड़े मेजर ऑपरेशंस भी किए हैं। उनका जो काम था वो अपनी सतह पर सही करे और उन्होंने किया भी। लेकिन फिर भी जो कल परसों वाक़ा हुआ कोकरनाग में, जहां तक मुझे यादाश्त है, जब पीक मिलिटेंसी यहाँ थी, ऐसा वाक़ा नहीं हुआ कि इतना बड़ा हादसा हुआ हो। बात कर रहे हैं तो यही देखकर ये कश्मीरी लोग, ये कश्मीरी क्या होता है? हिंदुस्तानी नहीं है क्या वो? नहीं, आप मुझे कंप्लीट करने तो दीजिए ना। हम ये इसीलिए बातचीत के जिक्र कर रहे हैं क्योंकि कश्मीर सफर कर रहा है, कश्मीरी लोग सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। अभी इरफान लोन साहब ने आपको एक मिसाल दी थी माजिद नहीं, ये बार-बार कश्मीरी हिंदुस्तानी बोलिए ना। बात की कि यहाँ दिक्कत हो रही है अहमद दयाल जी? नहीं, हिंदुस्तान में दूसरा कोई रियासत इसे सफर नहीं कर रहा है। ठीक है, ये कश्मीर सफर कर रहा है। सुशील पंडित जी, बिहार या सुशील पंडित जी जो अहमद दयाल कह रहे हैं, जो मुजफ्फरखान थोड़ी देर पहले कह रहे थे, ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ये समय उचित नहीं है ये कहने का। और जब तक पाकिस्तान आतंक को इस तरीके से एक्सपोर्ट करता रहेगा तब तक बातचीत नहीं करेंगे। ये स्टैंड क्लियर है, लेकिन बात इनको नहीं समझ में आ रही। नमस्कार राकेश जी, आपको धन्यवाद मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए। और वो ये कहेगा कि क्या होना चाहिए। अरे सुनिए पहले सुशील पंडित को, जिनको वहां के नेताओं ने वहां से भगा दिया, सुनिए उनको भी, उनकी आवाज भी सुनिए। अब ये मत पूछिएगा कब भगाया गया। सुशील पंडित जी। राकेश जी, देश की पश्चिमी सीमा के उस पार एक पाकिस्तान है, तो देश के भीतर भी एक फलता फूलता पाकिस्तान है। उस पार का पाकिस्तान हिंसा करता है, उस पार का पाकिस्तान हथियारों के साथ आक्रमण करता है, तो हमारे भीतर का पाकिस्तान जो है वो उसकी हिमायत में उठ खड़ा होता है, वो उसकी पैरवी में उठ खड़ा होता है। जब जब वहां से हत्याएं होती हैं, लूटपाट होती है, तब तब इस तरफ से बातचीत की पेशकश होती है। ये चाहते हैं कि बातचीत, इन जो शब्द बातचीत है, मुज़ाकरात हैं, उसका अंतर्निहित जो अर्थ है वो समझिए। ये चाहते हैं कि आप घुटनों के बल जाकर आत्मसमर्पण करें। इनके सामने बातचीत की मिसाल वही है जो दोहा में तालिबान के साथ अमेरिका ने की थी। बातचीत चली कुछ महीने और उसके बाद अमेरिका अपना सामान समेटकर अफगानिस्तान से चला गया। इनके अक्ल में बातचीत के मायने यही हैं कि एक तरफ से हथियारों के साथ और हिंसा के साथ दबाव बनाया जाए, ठीक, और दूसरी तरफ बातचीत नहीं, तो वो नहीं होगा सुशील पंडित जी, वो नहीं होगा, वो नहीं होने वाला है। अगर कोई इस देश में ऐसा सोच रहा है तो सोचता रहे। रुकिए हाफिज लोन जी, थोड़ा वक्त कम है। सरदार आरपी सिंह, मैं अपनी बात पूरी करूं। हाँ, एक मिनट सुशील पंडित जी, अरे रुकिए, बात पूरी करूं। रुकिए एक मिनट हाफिज लोन जी प्लीज। ये जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, सुशील पंडित जी 20 सेकंड में अपनी बात संविधान की दुहाई देते हैं, राकेश जी, ये वो पाकिस्तान है जो हमारे भीतर रहकर हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था, हमारी न्यायिक व्यवस्था, हमारी अपनी फ्री जो एक सिस्टम है, फ्रीडम का सिस्टम है, उसको भीतर से ध्वस्त करना। नहीं ध्वस्त होगा, बहुत मजबूत सिस्टम है। सरदार आरपी सिंह, एक आखिरी टिप्पणी, आपकी वक्त बहुत कम है, 15 सेकंड सिर्फ दूंगा। उरी पुलवामा के बाद सर्जिकल एयर स्ट्राइक हुई, लोग पूछ रहे हैं अनंतनाग के बाद क्या आने वाले दिनों में कोई बड़ा एक्शन होगा? भरोसा दिलाएंगे आप? लोग तो गुलवान के बारे में भी पूछ रहे हैं, आप वहां क्यों खामोश हो जाते हैं? बड़ा एक्शन यही होगा कि क्रिकेट खेला जाएगा। सरदार आरपी सिंह, छोटा जवाब के बारे में लोग नहीं। अरे रुक जाइए प्लीज, सबकी आवाज डाउन है, सिर्फ सरदार आरपी सिंह। मैंने शुरू में कहा आर्मी को पूरी छूट है, उनको जो उचित लगेगा वह एक्शन वह लेंगे और पूरे दमखम के साथ एक्शन लेने की पूरी छूट है। और मैं अपेक्षा करता हूं और आशा करता हूं कि आर्मी अपने आप, ठीक है सर, आर्मी तो बदला ले रही है, आर्मी ऑपरेशन को भी अंजाम दे रही है। उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ये ऑपरेशन खत्म भी हो जाएगा। लेकिन एक दर्द है जो सुशील पंडित जी की बातों से आ गया
कि हम क्रिकेट ही खेलते रहेंगे क्या? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे